बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है कि उनसे बिना पूछे जो है एमसीडी का बजट पास कर दिया गया। दूसरी तरफ जो है बीजेपी जो है वो बोल रही है कि ये सिस्टम है और इसी सिस्टम से जो है काम कर जो है वो होता हुआ आया है। बताएं आप कार्तिकेय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अभी कार्तिकेय, आप, हाँ प्लीज अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा, सवाल रिपीट करिएगा। हाँ देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है। कल से ये मुद्दा बड़ा गर्म है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि दिल्ली एमसीडी का बजट पास कर दिया गया और उनको इत्तला नहीं किया गया, जबकि वो जो है वो सत्ता में है। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि सिस्टम इसी तरह से चलता आया है और इसी तरह से जो है बजट हर बार पेश होता आया है। देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है। एक पार्टी जो सबसे अपने आप को बड़ा ईमानदार समझ बताती थी, एक वो पार्टी दिल्ली में है, और दूसरी जो बहुत बड़ी संस्कारी पार्टी बनती है वो केंद्र में है। अगर आप दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट में जाएंगे, 1957 का एक्ट देखेंगे, तो उसमें क्लियर तरीके से मेंशन होता है कि दो तरीके से होता है। अगर आपने जो एमसीडी को एक कर दिया, यानी कि इस समय कोई सरकार नहीं थी जब एमसीडी भंग हुई पिछली वाली, तो एक स्पेशल ऑफिसर होता है और एक कमिश्नर होता है। क्योंकि तब तक मेयर नहीं था, तो सीधी सी बात थी कि स्पेशल ऑफिसर को राइट होता है, उसका अधिकार था कि वो उस हालातों में बजट लेकर के आ सकता है। क्योंकि अब 7 दिसंबर को परिणाम आ गया, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, तो आज 2 महीने होने वाले लगभग। लेकिन इन दोनों पार्टियों को देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी जो सबसे ईमानदार पार्टी है, आपके पास 134 आपके पार्षद हैं, आप तो बड़ी ईमानदारी से हर बार धरने पे हर तरफ बैठ जाते थे। आप एमसीडी के बाहर बैठ जाते और दिखा देते हमारी संख्या 134 है और ये लोग चाहते हैं कि मेयर बने। भाजपा के साथ भी ये भाजपा ने अपने, अगर आप पीछे जाके देखेंगे, तो जब इन्होंने 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेयर तो आम आदमी पार्टी का बनेगा, हम अपोजिशन में अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन क्योंकि इनको दिल्ली के लोगों का पैसा व्यर्थ गंवाना है, दिल्ली के लोगों के जो लोकतंत्र में विश्वास था उसका मजाक उड़ाना है, तो इस तरीके से लोग एक दूसरे को कर रहे हैं। और ये 1957 के, अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग भी जाएंगे, तो अगर ये मेयर नहीं चुन पाते, तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि 15 दिसंबर को बजट पास ही होगा। तो फिर उसमें आपका जो स्पेशल ऑफिसर और जो कमिश्नर है, उनके हिसाब से बजट को पास होना है। तो दिल्ली की जनता ने, जिन्होंने अपना समय पैसा लगाया था चुनाव प्रक्रिया में, उनका ये मजाक और मुखौल बना रहे दोनों पार्टियां मिलकर के। एक अपने आप को संस्कारी पार्टी बनाती है और एक अपने आप को ईमानदार पार्टी बताती है। एक 21,000 करोड़ का ऋण है दिल्ली एमसीडी के ऊपर। अगर आप लाइबिलिटीज देखेंगे, सैलरी देखेंगे, पेंशन देखेंगे, तो वो करीबन 21,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 6,500 करोड़ तो सिर्फ इन पे लोन हो चुका है, जो पिछले 15 सालों में जब भाजपा की सरकार थी यहाँ पर एमसीडी में। तो उसके ऊपर बात दोनों पार्टियां नहीं करना चाहती कि दोनों फंसे हुए। इन्होंने कई बार दिल्ली के एमसीडी को जो कर्मचारी थे, उनको 5-5, 6-6 महीने आपने देखा था सैलरी नहीं मिली थी। तो इस तरीके से ये दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, इस तरीके से कर रही है। और मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा, फिर अपनी बात को मैं रोकूंगा। जो आदरणीय दिवंगत शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस समय एमसीडी में भाजपा की सरकार थी और यहाँ पर हमारी सरकार थी। उससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय भी हुआ था, केंद्र में एक बार भाजपा की सरकार थी और राज्य में दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन सामंजस्य बना करके चला जा रहा था, क्योंकि जब आप सरकार में आ जाते हो तो आप सरकार को चलाने का काम करते हो, आप इस तरीके से लोगों का पैसा, उनका समय बर्बाद नहीं करते हो। तो ये दोनों, एक संस्कारी पार्टी और एक ईमानदारी पार्टी, ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाएंगे। ये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के जो एमसीडी के जो कार्य है, जो लाइबिलिटीज है, जो लोगों की सैलरी होती है, पेंशन होती है, उस पर काम होना शुरू हो। तो ये दोनों लोग मिलकर यही कर रहे हैं। 2 महीने आप बताइए, इससे पहले आपने किस राज्य के म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज में ऐसा देख रखा है कि 2-2 महीने तक आप मेयर नहीं चुन पाए हैं? मतलब मेजोरिटी से भी 8 पार्षद आपके ऊपर है, आपको आप सीधे से आना चाहिए था। और ये इनको ये भी समझना चाहिए कि जब भी आप एमसीडी की बात करते हैं, किसी भी लोकल बॉडी की बात करते हैं, उसमें जो दल बदल कानून होता है वो लागू नहीं होता है। तो इनको तो बड़ी साफ गोई से ईमानदारी के साथ आना चाहिए था आम आदमी पार्टी को। तो इनके तो सबसे ईमानदार पार्षद हैं, तो उनको क्या दिक्कत? वो अपने 134 लोग अपनी सीट पे बैठे। अगर उनको लग रहा है कि भाजपा वाले हंगामा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले हंगामा कर रहे हैं, तो 134 लोग अपनी सीट पे बैठे, जब वोटिंग का टाइम आएगा तो वो वोट कर देते और अपना मेयर चुन लेते। क्योंकि इनको इसी से घबराहट है, वो नहीं चाहते कि जिन्होंने झूठे वादे करे थे, जो पिछले 8 साल में दिल्ली की जनता ने देखा है, वो वही झूठे वादे करके फिर एमसीडी में आए हैं। तो उनसे वो चीजें नहीं होने वाली है, चाहे वो लैंडफिल को साफ करने की बात करें, चाहे समय पे पेंशन और सैलरी देने की बात करें, चाहे एमसीडी स्कूलों की सुधार की बात करें। तो इसलिए उसको डिले करते जा रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से 15 फरवरी आ जाए और बजट ऐसे ही पास है, ताकि फिर ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा पाए।